बाबा नारद कहने लगे देवी, अरे तुम जवान हो तो पुरुष कौन लौटे है? मैया पर कड़ी जवानी है। नारद कहने लगे देवी, अरे तुम जवान हो तो तुम्हारे जी बेटा बूढ़े हो गए। देवी कहने लगी, हाँ बाबा। लेकिन कलयुग के आते ही बेटे गिर गए बुढ़ापे में। दोनों बेटा बुढ़ापे में गिर गए। कहा, क्या तुमने कोई उपाय सोचा? नारद कहने लगे देवी, नारद ने इनकी सदी लेकर मैं इनकी पिता दिखाऊंगा। भैया कहीं के बात नारद वहां से इतना कहने के बाद बाबा नारद ने अपने वेद मंत्रों का उच्चारण किया, लेकिन ज्ञान और वैराग पर कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे सनत कुमारों के पास गए, लेकिन उन्होंने कह दिया कि बाबा देखो ऐसा है, यहाँ पर कलयुग का वास हो चुका है, यहाँ पेट के अलावा सारे देवी देवता अमान्य हो चुके हैं। आखिर में सनत कुमारों के कहने से यही साप्ताहिक कार्यक्रम करवाया, तो सभी ज्ञान वैरागों को तरुण करवाया है। ज्ञान और वैराग बुढ़ापे से मुक्ति पाई और भगवान के लोक के अधिकारी बने। तो प्रिय भक्तों, कहना है कि जब कुछ सत्संग में जाओगे, राम चर्चा श्रवण करोगे, तो मनुष्य के कुछ न कुछ पाप जरूर कट जाएंगे। लेकिन प्रिय भक्तों, इधर नैमिष सारायण में 89,000 महात्माओं के बीच में बैठे श्री सूत महाराज कह रहे हो, ऋषियों, भगवान की माया को किसी ने आज तक समझ ही नहीं पाया कि पल भर में क्या कर सकता है। राई से पर्वत और पर्वत से राई कर सकता है, ये सब भगवान के हाथ में। श्री सूत महाराज कहने लगे हैं, ऋषियों, जब तक अपने मन को एकाग्र करके भगवान की राम चर्चा श्रवण नहीं करोगे, तब तक कल्याण नहीं होगा। तो सूत महाराज ने जब ये कहा
तो 88,000 जो महात्मा थे वो आसन लगा करके बैठ गए और भगवान की चर्चा श्रवण करने लगे। तो श्री सूत महाराज कह रहे हो ऋषियों, अब हम तुम्हें बता रहे हैं कि भगवान के भक्त पर कैसा कैसा संकट आया और जिसने संकट का सामना कर लिया वो सागर से पार हो जाता है। भक्ति में झंझट तो आते रहते हैं, भक्ति में कांटे तो आते रहते हैं, कुछ नहीं तो लोग तुम्हारी बुराई करेंगे, कुछ नहीं तो आपदाएं आएंगी, क्योंकि ऐसा कोई भक्त हुआ है जो बगैर संकट से उसने भगवान को पाया। प्रहलाद को देखो, सांपों के पिटारे में डाला गया, भगवान की इच्छा हुई नहीं मरा, पर्वत से गिराया गया नहीं मरा, आखिर में होलिका जलाने गई लेकिन जलकर राख हो गई, लेकिन भगवान के भक्त पर कोई आंच नहीं आई। भगवान के भक्त पर संकट जरूर आएगा लेकिन उसका पतन नहीं होगा। भक्ति तप से बढ़कर के है। श्री सूत महाराज कह रहे हो ऋषियों, अब हम तुम्हें एक ऐसे ही भक्त की कथा सुना रहे हैं जिसने सारा जीवन भगवान राम ही राम कहा लेकिन सुख की नींद नहीं सो पाया। श्री सूत और महाराज बोल रहे हो ऋषियों, दक्षिण में आत्मदेव एक सीधा साधा ब्राह्मण है, घर में एक नाम की ब्राह्मणी है पर हुई संतान है। आज जो सारी जिंदगी भगवान का भजन किया है, घर में धुंधली नाम की स्त्री है, धुंधली नाम की जीवन को खूब बिताया है, बिचन्ना की लीलाएं ऐसी है जो समझ नहीं कोई पाया है। इस प्रकार से आत्मदेव के घर में कोई संतान नहीं हुई। चौथा बना गया
घर में एक ब्राह्मणी है जिसका नाम धुंधली है। धीरे धीरे उस समय को गुजार रही है। एक दिन आत्मदेव भगवान का पूजन करके विचार किया है कि सारी जिंदगी पूजा पाठ करते करते चौथापन आ गया और हमारे घर में एक संतान नहीं हुई। पूरे विधाता, मैंने कौन से ऐसे पाप किए थे जिसका कुछ परिणाम दे रहा है। तो एक दिन आत्मदेव मन में विचार किया है कि मैंने सुना है कि जिनके घर में संतान नहीं होती है वो पापी होते हैं। तो आत्मदेव ने अपनी झोली उठाई और चले हैं। सोचा कि मैं अपने प्राण दे दूंगा। एक संतान के लिए आत्मदेव जा रहे हैं जंगल को प्राण देने के लिए। लेकिन प्रिय भक्तों, भगवान की माया को किसी ने नहीं पाया है। आत्मदेव जाकर के एक सरोवर के किनारे पहुंचे और देखा है, सोच रहे हैं कि आज मैं इस सरोवर में अपने प्राण दे दूंगा। लेकिन भक्तों, आत्मदेव सोच रहा है और कहा, कौन की अन्यायी जो किस्मती फूटी गई। आत्मदेव लड़ रहा है और कहा, अन्यायी तो किस्मती फूटी गई। मेरे सुख की बगिया यारो उजड़ गई। मेरे फूटी गई। तो किस्मती फूटी गई। मेरे सुख की बगिया उजड़ी गई। मेरे रहा है और कहा, हे परमात्मा, मैंने कौन से ऐसे कुकर्म किए थे जिसका तू हमें ये परिणाम दे रहा है। आत्मदेव ने झोली रख दी और जैसे उस सरोवर में छलांग लगानी चाहिए तो भगवान की माया, भगवान एकदम उसी घाट पर एक महात्मा का रूप बनाकर आए और कहने लगा, ब्राह्मण, तुम नाहक में प्राण दे रहे हो, क्या बात है? अरे इस सरोवर में तुम क्या करने आए हो? आत्मदेव लोकल कहने लगा है, ईश्वर, इस संसार का सबसे पतित इंसान मैं हूं। क्या मतलब? सन्यासी कहने लगे, तुम रो रहे, तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे। कहने लगा है, भगवान, एक घर में हमारे गाय है, उसने कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया। एक वृक्ष है, उसमें कभी फल नहीं आया। घर में ब्राह्मणी है, कोख से कोई औलाद नहीं हुई। इससे अभागा और कौन हो सकता है? सन्यासी कहने लगे, तो तुम संतान के लिए अपने प्राण दे रहे हो? कहने लगा, हाँ,
एकदम से सन्यासी कहने लगे हैं, आत्मदेव, तो तुम एक औलाद के लिए तुम अपने प्राण दे रहे हो। अरे जिनके संतानें वो संतानों से